Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश कि सब लोग अच्छे हैं और कोविड के न्यू वेरिएंट से टोटली सेफ हैं। मोस्ट अवेटेड डेट्स ऑफ योर रिजल्ट डिक्लेरेशन वी कैन से और मेरिट लिस्ट वी कैन से यूनिवर्सिटी ने कल रात को रिलीज़ कर दिए हैं। ड्यू टू सम इशू रात को वीडियो नहीं आ पाई, बट आई होप कि मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैसेजेस मुझे मिले और मैंने कोशिश करी जितने स्टूडेंट्स को हो सके मैं रिप्लाई करूँ, बट सबको रिप्लाई स्टिल नहीं हो पाया है। बट आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। और थैंक्स फॉर कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे कमेंट्स आप लोगों के मेरे साथ हैं एंड बेस्ट विशेज़ ऑल्सो आर विद मी, तो उसके लिए आपका सब बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम बात करते हैं डेट्स की। तो डेट्स मैंने पहले आपको ये बताया था कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी। जैसे ही हमारे को हमारा रिजल्ट मिला है और उसके बाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाइज काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और फाइनल लिस्ट आएगी। बट इनोवेशन कह लीजिए या फिर कोविड का असर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, डिजिटलाइजेशन बहुत जोरों पर है और यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। अच्छा ये आप लोगों की तो मेहनत बच गई, आप लोगों को वापस डिपार्टमेंट्स नहीं आना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से हैं तो उन्हें पोस्ट का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने आपसे बाय लिंक के थ्रू आपका जो भी वेटेज सर्टिफिकेट था नेट और जीआरएफ का वो अपलोड करवा लिया था। इसके अलावा जब हमने फॉर्म फिल किया तो हमने मोस्ट प्रोबेबली सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगा दिए थे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने वापस ये स्टेप ना लेते हुए उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सेट करके वापस रिलेटिव डिपार्टमेंट्स में पहुँचा दिया होगा। तो अब जो भी डिपार्टमेंट है वो पर्टिकुलर अपनी क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है, मैम हम तो भूल गए नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो बेसिकली देखिए लिंक तो जा चुका है साइट से। अब ऑप्शन लास्ट ये है कि आप एक मेल यूनिवर्सिटी को कर दें, रश्मि जैन मैम को, जो हमें मेल प्रोवाइडेड है साइट पर। ठीक है, वहाँ पर आप मेल कर दें और उसमें अपनी प्रॉब्लम बता दें कि ड्यू टू जो भी आपका इशू रहा आप मेल नहीं कर पाए एंड आपका ये नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट है, ताकि वो टाइम रहते क्या हो डिपार्टमेंट में पहुँच जाए और आपको उसका वेटेज मिल जाए। अगर कल आए हुए नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो द रिजल्ट ऑफ यूनिराज एमपेट 2019 एंड 20 हैज़ बिन डिक्लेयर और हमारे सबके पास है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी जानने को मिलेंगी जो आपके लिए बात के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और ऐसा नहीं है कि डेट्स तो है मैम हमने उसमें ही पढ़ ली पीडीएफ में ही, तो इट्स ऑन यू कि आपको अगर सही सी बातें और जाननी है आपके रिलेटेड एग्जाम के लिए तो यू मे वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी साइट। द मेरिट लिस्ट ऑफ द वैकेंट सीट्स वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जहाँ से एमपेट कंडक्ट हुआ वहाँ से लिस्ट नहीं बनेगी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज और सेंटर वाइज की क्या बनेगी, लिस्ट बनेगी। बोनस मार्क्स एज पर नोटिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑडियंस 124 फॉर पीएचडी एंड 123 फॉर एमफिल वुड बी एडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर्स, और देन क्या होगा फिर फाइनल मेरिट वुड बी प्रिपेयर। अगर हम डेट्स की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ टीचर कैंडिडेट, बेसिकली यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहा है, वो जहाँ तक टीचर कैंडिडेट तो नहीं होने वाला, बट फिर भी जो टीचर कैंडिडेट है उनका एग्जाम तो कंडक्ट नहीं हुआ था, बट उनकी जो लिस्ट है वो 24 को डिस्प्ले होगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उन स्टूडेंट की जो फर्स्ट लिस्ट है 25 जनवरी को क्या होगी, रिलीज होगी। और फर्स्ट लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली डिपार्टमेंट्स में फर्स्ट लिस्ट ही निकलेगी, क्योंकि पीएचडी की सीट्स बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो छोड़ेंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें किसकी, स्टूडेंट कैटेगरी की, ठीक है, तो 29 जनवरी आपका डेट रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट फॉर एमफिल पीएचडी स्टूडेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स कब है, 29 फरवरी तक आपको ये क्या करना है, वहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ओरिजिनल वहाँ पर लेकर जाने हैं, जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में आएगा ओनली उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो लास्ट 3 वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वापस बता दूँ, 10-12 की मार्कशीट्स रहेंगी। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो ओरिजिनल चाहिए होगा, और इसके अलावा आपका जो नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट है वो भी वो लोग एक बार वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपका वो डीडी बनवाकर जो भी उनका रिलेटिव बैंक अकाउंट है वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा जो टीचर डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 फरवरी को होगा और टेंटेटिव डेट मतलब फिक्स तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में 9 फरवरी से कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा, हम ये मान के चल सकते हैं। तो 9 भी तो नहीं, तो 9 to 15 फरवरी के मिड में तो जितने भी डिपार्टमेंट्स में सीट्स निकली हैं ऑलमोस्ट सब में ये सबमिशन और जो भी आपका कोर्स वर्क का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा।
कोर्स वर्क की अगर बात करें तो एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम कोर्स वर्क कैसे होता है, लाइक क्या हर स्टूडेंट का अलग होता है उसके गाइड के अकॉर्डिंग। देखिए कोर्स वर्क में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, 3 आपके जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं प्रॉपर, लाइक जैसे आपकी बीकॉम एमकॉम में क्लासेस लगती थी वैसा कोर्स वर्क में क्लासेस लगती हैं, और आफ्टर 6 मंथ्स एक एग्जाम होता है, ठीक है। और उस एग्जाम के बाद फिर जो आपका फर्दर प्रोसेस होता है लाइक सिनॉप्सिस वाला, वो बेसिकली स्टार्ट होता है। कुछ डिपार्टमेंट में अगर स्ट्रिक्टनेस अच्छी है और काफ़ी सही है तो वो लोग क्या करते हैं, कोर्स वर्क के ड्यूरिंग ही अपने अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और स्टूडेंट्स के पास ही प्रेफरेंस रहती है कि वो अपना गाइड क्या करें, चूज़ कर लें और उनसे एडवाइस लेकर अपने सिनॉप्सिस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो पहले से ही मेरे पास क्वेरीज है कि मैम क्या हम स्टार्ट कर दें हमारा सिनॉप्सिस पे वर्क, और क्या हम हमारे टॉपिक पे वर्क स्टार्ट कर दें। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, आप ही के गाइड को खुशी होगी कि ठीक है जिस भी स्टूडेंट को मैं मेरे अंडर में ले रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और इसके अलावा कुछ क्वेरीज हो तो स्टिल यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। और व्हाट्सएप का ये फ़ायदा रहता है कि इंस्टेंट अपडेट्स आपके पास रह जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अबाउट में भी मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्वेरीज नहीं थी, सबका यही था कि मैम यूनिवर्सिटी ने आपने तो कहा था कि डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और यूनिवर्सिटी ने अगर कुछ चेंज स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छा है, हमारा ही फ़ायदा है, हमें डिपार्टमेंट नहीं आना पड़ा, ना रेंट लगा ना फ्यूल लगा, देखा जाए तो पेपर वर्क भी नहीं हुआ, और हमें घर रहते हमारी जो भी लिस्ट है, और सेकंड थिंग जो ओमिक्रॉन से सेफ्टी है वो भी हमें मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और पहले तक तो यही होता था कि हमें रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर सबमिट करने पड़ते थे, बट ये बहुत अच्छा एक स्टेप कह सकते हैं हम लोग। तो आई विश और उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गुड लक जिनका एडमिशन होने वाला है, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एमफिल में भी अगर कोई स्टूडेंट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं एडमिशन। कुछ लोगों ने एमफिल के बेनिफिट्स पूछे थे, तो मैं बता दूं, अगर जीआरएफ है और पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप लोग एमफिल में एडमिशन लेकर अपना जो फेलोशिप का अमाउंट है वो तो रिसीव कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी वापस एमपेट निकलेगा तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, अपने जो भी जीआरएफ है उसको एसआरएफ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एक टाइम के बाद 2 या 3 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो जीआरएफ होता है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है और आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। और एमफिल में जो आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसी को आप पीएचडी में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक एडिशनल बेनिफिट ये भी हमारे पास होता है। तो अगेन गुड लक फॉर योर एडमिशंस एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आए, और इसके अलावा कोई क्वेरी रहे तो मस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगेन मेरे पास बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो इसलिए कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इवन मैंने मैसेज भी किए हैं आप लोगों को। गाइस कट ऑफ डिटरमाइन करना ये मेरे बस का नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपका जो पेपर पैटर्न रहा है वो कैसा रहा है, कितने लोगों का नेट जीआरएफ है, और रिजर्वेशन कोटा कैसे रहने वाला है, ठीक है, रिजर्वेशन में आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा वेरी कर देती हैं। लास्ट टाइम तो नेट के 15 मार्क्स थे और जीआरएफ के 30, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिले थे। इस बार 5 मार्क्स तो नेट के हैं और 10 मार्क्स आपके जीआरएफ के हैं, तो बहुत मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकती है कि जो आपके जीआरएफ वाले स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट से पीछे रह जाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक जीआरएफ का कोई स्टूडेंट है, उसके 220 मार्क्स हैं और विदाउट जीआरएफ वाले किसी स्टूडेंट के 235 मार्क्स हैं, तब भी इस पर्सन के तो ऐड करने के बाद कितने हुए, 230, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो आगे निकल चुका है, ठीक है। और जहाँ तक एक नया अमेंडमेंट आया है कि नेक्स्ट सेशन से या फिर बहुत जल्दी किसी भी पीएचडी एंट्रेंस के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट मैंडेटरी हो जाएगा, तो हम इसको एक तरीके से लास्ट चांस मान सकते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम विदाउट नेट लग रहा है, अदरवाइज आफ्टर लाइक 1 ईयर और 1.5 ईयर, जहाँ तक मुझे वो नोटिफिकेशन ध्यान है यूजीसी का, आपको नेट क्लियर करना ही करना पड़ेगा। नेट क्लियर करे बिना आप पीएचडी नहीं एडमिशन ले सकते। इसके अलावा चैनल के साथ जुड़े रहना, जो रिमेनिंग आपके रिलेटेड हमारे राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर और जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पीएचडी पे हम बात करते रहेंगे। एक क्वेरी और है मैम, एमएलएसयू का रिजल्ट कब आएगा? गाइज एमएलएसयू ने प्री डिटरमाइन कुछ नहीं किया है, बहुत लॉन्ग टाइम का इसका पीएचडी रिक्रूटमेंट था, आपको भी पता है लास्ट ईयर से चल रहा है, तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 डेज में ये आ जाना चाहिए, बट फिर भी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सेकेंड थिंग,
इसका सीट मैट्रिक्स भी बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। गाइज जब आपका इंटरव्यू की डेट शेड्यूल होगी ना, ये उसी टाइम पर आपको अपना सीट मैट्रिक्स बताएंगे, ये उससे पहले सीट मैट्रिक्स नहीं बताते, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम ही MLSU अपना सीट्स जो है सिस्टम वो बताता है। और फिर बहुत जल्दी एक MLSU पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और जो भी MLSU का प्रोसेस है उस पर हम बात करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगेन थैंक यू और गुड बाय, गुड लक।